नमस्कार। अभी हाल के ही दिनों में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कि एक बच्चे की दुखद मृत्यु रेबीज की वजह से हो जाती है। रेबीज को लेकर काफी ज्यादा जागरूकता का अभाव हमारी समाज में है और साथ ही साथ कई भ्रांतियां भी हैं। तो आज हम लोग रेबीज पर बात करने वाले हैं और जो भी मैं बात करूंगा वो मुख्यतः वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स के जो 2022 के गाइडलाइंस हैं, हम लोग उस हिसाब से बात करेंगे। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो मुख्यतः आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और ये सिर्फ कुत्तों के काटने से नहीं फैलता है, अन्य मैमल्स, वार्म ब्लडेड मैमल्स के काटने से भी फैल सकता है, जिसमें मुख्यतः बिल्ली, बंदर, सियार, लोमड़ी, इन सबों से ये फैल सकता है। अगर हम लोग बात करें कि किस तरह का कांटेक्ट आपको ससेप्टेबल बनाता है रेबीज के लिए, तो 3 तरह के कांटेक्ट हो सकते हैं। पहला कांटेक्ट होता है जहां पे जो जानवर है वो सिर्फ आपके इंटैक्ट स्किन पे लिक करता है, उसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते, वो बस आपके इंटैक्ट स्किन पे लिक करता है। वैसे केसेस में आपको सिर्फ उसे साफ करना है और किसी भी तरह का वैक्सीनेशन का उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा होता है ऐसे केसेस जहां पे आपको माइनर स्क्रैचेस हैं, वो सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, हो सकता है ब्लीडिंग ना हो, और या फिर जहां पे जानवर ने लिक किया है वो इरोडेड हो, वहां पे ऑलरेडी घाव हो। ऐसे केसेस में आपको उस वुंड को अच्छी तरीके से साफ करना है, 10 से 15 मिनट तक उसको बहते हुए पानी से धोना है और फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जैसे बिटाडीन वगैरह से उसको आप वॉश कर सकते हैं या स्प्रेड से क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद उस केस में आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लेने की आवश्यकता है। तीसरा कैटेगरी आता है ऐसे केसेस जहां पे ना सिर्फ कांटेक्ट हुआ है बल्कि वहां से ब्लीडिंग हुई है या फिर जानवर के दांत वहां पे गड़ गए हैं अंदर, यानी कि जो सलाइवा है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो आपके म्यूकोजा से हुआ है। उस केसेस में आपको 10 से 15 मिनट तक वॉश करना है, फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको क्लीन करना है और फिर एंटी रेबीज वैक्सीन लेना है। साथ ही साथ ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लेने की भी आवश्यकता पड़े। यह इसलिए क्योंकि आपको जो वैक्सीन पड़ती है वो अपना असर 7 से 10 दिनों के बाद शुरू होता है, तो पहले 7 से 10 दिनों में वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, इसीलिए उसकी जरूरत पड़ती है कि इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन हो। कोई भी वाइल्ड एनिमल का किसी भी तरह का कांटेक्ट, उसे हम लोग टाइप 3 वुंड में ही गिनते हैं, तो उसमें क्लीन करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शंस लेंगे और साथ ही साथ जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो लेंगे। सामान्यतः जो गाइडलाइंस हैं उसमें 5 दिनों तक 5 डोजेस जो है वो आपको पड़ते हैं। और अगर आपको पहले वैक्सीन पड़ चुका है, पहले अगर आपने प्रोफाइलैक्टिक लिया हुआ है और उसके बाद भी अगर एनिमल कांटेक्ट हुआ है, तो उसके बाद भी आपको वैक्सीनेशन लेने की आवश्यकता है। एक जो सवाल कई लोगों ने पूछा वो ये था कि कितने देर के भीतर हमें वैक्सीन लेना है। वैक्सीन जितनी जल्दी लेंगे उतना अच्छा है, लेकिन अगर किसी कारणवश वैक्सीन लेने में लेट हुआ है तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि 72 घंटे के बाद अगर आप लेंगे तो उसका असर नहीं होगा। आप साल के बाद भी, आप महीने के बाद भी ले सकते हैं वैक्सीन और उसको भी एक फ्रेश बाइट की तरह देखा जाएगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लें, लेकिन अगर किसी कारणवश लेट हो गया है तो भी उसको लेने में आप परहेज ना करें, उसको इमीडिएटली लें। याद रखें कि सिम्टम होने से पहले आपको वैक्सीन ले लेना है। अगर एक बार सिम्टम डेवलप हो गए उसके बाद इसका कोई रेबीज का कोई इलाज नहीं है। लोगों को एक सवाल ये थे कि ऐसा क्यों है कि अभी तक इतना एडवांसमेंट होने के बाद भी रेबीज का कोई ठोस ट्रीटमेंट नहीं निकला है। तो देखिए ऐसा नहीं है। जो सरकार है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सारे इसमें लगे हुए हैं कि इसका एक अच्छा इलाज जो है, जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो आए। लेकिन रेबीज में होता कैसा है कि
एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर वो एक मेम्ब्रेन की तरह होता है और वो डिसाइड करता है कि कौन सा हिस्सा, कौन सा दवाई, कौन सा केमिकल आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। तो जो भी आप दवाई देते हैं ब्रेन के इन्फेक्शन में, उनका ऐसा होना चाहिए कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश रेबीज इन्फेक्शन में वो ब्लड ब्रेन बैरियर पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, अर्थात आप जो भी दवाई देते हैं वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए इसका कुछ ठोस इलाज अभी तक नहीं आया है। कई इलाज में कुछ शुरुआती सफलताएं भी मिली, लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन है या फिर जो लॉन्ग टर्म स्टडीज में है, उसके हमें कोई प्रमाण वैसे नहीं मिले। एक सवाल जो वापस से कई लोगों ने पूछा वो ये था कि किस जानवर या अगर जानवर पहले से वैक्सीनेटेड है तो भी क्या हमें वैक्सीन लेने की जरूरत है। तो देखिए, उसमें ऐसा है कि अगर वो वैक्सीन का जो रिपोर्ट है वो अगर एक ऑथेंटिक लैब रिपोर्ट अवेलेबल है, अगर आप श्योर हैं, अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कि कब वैक्सीन पड़ा है, सही तरीके से पड़ा है या नहीं पड़ा है, उस केस में आपको लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको वैक्सीन लेना चाहिए। याद रखें कि एक बार सिम्टम होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए जो भी आपको अगर कहीं भी आपको डाउट है, अगर कभी भी डाउट है तो वैक्सीन ले लें, वो हमेशा बेहतर है। और रेबीज वैक्सीन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, चाहे वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हो, प्रेग्नेंट मदर हो, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर हो, सारे केसेस में आप बिल्कुल जो है आप बेझिझक वैक्सीन ले सकते हैं। तो कई लोगों के सवाल थे, हम एक एक करके सवाल पे जाएंगे। और पहला था कि रेबीज से प्रभावित व्यक्ति को बचाने के लिए उसकी मदद कैसे करें। जैसा मैंने बताया कि अगर एक बार रेबीज के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं तो कुछ भी ट्रीटमेंट वैसा नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और सिर्फ ऐसा किया जाता है कि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। अदरवाइज अभी तक 100% फेटालिटी है, अर्थात कि लगभग अभी तक जितने भी मरीज दुनिया में पाए गए हैं, 10 से कम ऐसे मरीज हैं जो रेबीज होने के बाद जीवित बच सके। और उसमें से एक छोड़ के जितने भी मरीज थे उन सबको प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन दिया जा चुका था। अच्छा, एक जो था, जो वापस से हम लोग वैसे सवाल पे आएंगे कि कितने दिन के बाद सिम्टम डेवलप हो सकता है। तो नॉर्मली उसका रेंज बहुत वाइड है। जो सबसे अर्ली सिम्टम डेवलप हुआ है वो 4 दिनों के बाद भी सिम्टम डेवलप हो सकता है। और अभी हाल में ही गोवा में एक केस आया था जहां पे कुत्ते के काटने के 25 सालों के बाद ये डेवलप हुआ है। तो अगर आपको किसी भी चीज को लेकर संशय है तो आप वैक्सीन अभी भी लगवा सकते हैं। काटने के कितने दिनों के बाद में इलाज कारगर हो सकता है, जैसे कि इस बच्चे के केस में ढील हुई है। काटने के तब तक इलाज हो सकता है जब तक कि सिम्टम डेवलप ना हो, और सिम्टम डेवलप होने में बहुत वाइड रेंज है। 4 दिनों से लेकर 25 साल तक का रेंज अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। तो जब तक सिम्टम डेवलप नहीं हुआ है तब तक आप वैक्सीन लेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। क्या इलाज कराने पर भी रेबीज में मौत संभव है? जी हाँ, रेबीज का चूंकि कोई इलाज नहीं है तो इसमें 100% जो है 100% जो है वो मोर्टालिटी रेट है, ऑलमोस्ट 100%। क्या नॉन पागल कुत्ते के काटने पर भी इंजेक्शन लगाना पड़ता है? जिस कुत्ते को वैक्सीन लगी हो उसके काटने पर भी लगाना होता है। अगर किसी जानवर ने काटा है और उसका आपके पास वैक्सीनेशन का ठोस प्रमाण नहीं है, ऑथेंटिक लैब रिपोर्ट्स नहीं है, तो आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि लोगों को लगता है कि नहीं, अगर अनप्रोवोक्ड डॉग ने काटा है तभी आपको वैक्सीन लेना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर चाहे स्ट्रे डॉग, तो हर एक केसेस में, चूंकि भारत में आप सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन, डॉग्स के वैक्सीनेशन को लेके जो है, खास करके स्ट्रे डॉग्स के वैक्सीनेशन को लेके बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। तो कोई भी स्ट्रे डॉग अगर काटता है तो आपको वैक्सीन लेना है, चाहे वो पागल हो चाहे वो पागल नहीं हो। अगर उसने वैक्सीनेशन लिया हुआ है डॉग ने और आपके पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है तब लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी तरह की संशय है तो आपको लेना चाहिए। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, इसके कोई वैसे साइड इफेक्ट नहीं है। और चूंकि 100% मोर्टालिटी रेट है इसीलिए इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। वापस उन्होंने पूछा है कि कोई डॉक्टर बीमारी की तोड़ क्यों नहीं निकाल पाते। जैसे मैंने बताया कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पूरी तरीके से लॉक कर देता है, तो इसका तोड़ निकालना जो है अभी तक संभव नहीं है। लेकिन मैं श्योर हूं कि निश्चित ही हम लोग, जो निकट भविष्य है, इसमें हम लोग निकालेंगे। क्या सिर्फ कुत्तों के काटने से होता है, या अगर रेबीज के टीका लेने में 24 घंटे से देरी हो गई तो क्या उपाय है? देखिए,
सिर्फ कुत्ते ही नहीं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इन सब से जो है रेबीज हो सकता है। इसीलिए आपको सिर्फ कुत्ते से ही होता है ऐसा नहीं है। चूहों को लेके कई डाउट था, तो देखिए जो नॉर्मल घर में पाए जाने वाले चूहे हैं उनसे रेबीज का कोई ट्रांसमिशन का खतरा नहीं है, अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं आया है। लेकिन जो जंगली चूहे होते हैं उनसे बिल्कुल ट्रांसमिशन हो सकता है। अगर 24 घंटे से देरी हो गई है तो भी कोई बात नहीं है, जब तक सिम्टम डेवलप नहीं हुआ है आप कभी भी जाकर टीका ले सकते हैं, और जितनी जल्दी लेंगे उतना बेहतर है। लेकिन डिले भी हुआ है तो भी आपको लेना चाहिए। एक औरत ने घरेलू लड़ाई में हाथ काट दिया, क्या मुझे रेबीज हो सकता है? नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई रिस्क अभी तक नहीं आया है, कोई मामला सामने। लेकिन जो ह्यूमन बाइट्स हैं वो एनिमल बाइट से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ऑब्वियसली, और इसीलिए उसको उसमें अलग इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, बहुत तरह के इन्फेक्शन का रिस्क होता है। लेकिन रेबीज का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन फैले। हालांकि मुझे याद है हमने कुछ दिन पहले ही एक सस्पेक्टेड रेबीज का पेशेंट था, उसमें मैंने एक सर्जरी की थी, और हमने सारी प्रोफाइलेक्सिस, जो सारे आप यूनिवर्सल प्रिकॉशन होते हैं जैसे हम लोग कोविड के टाइम लेते हैं, वो सारी मैंने ली थी। लेकिन उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सर अगर कहीं दूर में है और 48 घंटे में रेबीज का इंजेक्शन लिया है तो क्या दिक्कत होगी, जबकि 30 घंटे में टेटनस का इंजेक्शन लिया गया है। टेटनस का इंजेक्शन अगर आपने पहले नहीं लिया हुआ है, अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि लेने की आवश्यकता है, तो रेबीज के साथ ही वो टेटनस का इंजेक्शन भी देते हैं। और अगर 48 घंटे के बाद भी अगर आपको रेबीज का वैक्सीन मिल जाता है तो आप बिल्कुल लीजिए, कोई देरी नहीं हुई है, आप ले लीजिए। माना किसी को बचपन में या किसी अनजाने में कुत्ते ने काट लिया हो या नाखून लग गया हो, उसने इंजेक्शन नहीं लगाया, तो इसके लिए जांच की क्या प्रक्रिया है? ऐसा कोई भी जांच नहीं है जो कि ये कंफर्म बता सके कि आपको रेबीज हो सकता है। इसके जो भी जांच है वो नॉर्मली ऑथेंटिक तभी होते हैं जब मृत्यु के बाद उसका जो ऑटोप्सी होता है, उसमें ब्रेन की टिश्यू की जांच की जाती है, तभी वो पकड़ में आता है। इसलिए कोई वैसा ये नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कभी पहले, कई सालों पहले आपको किसी कुत्ते ने नोचा वगैरह था, तो आप अभी भी ले सकते हैं, वो बेहतर है। अभी जैसे आपकी मैंने बताया अभी कि 25 साल के बाद भी एक इंसिडेंस हुआ है, तो आप अभी भी ले लेंगे, और अभी भी यही माना जाएगा कि अब आपको हाल में ही किसी जानवर से आप ऐसे संपर्क में आए हैं। किसी रेबीज वाले जानवर के काटने पर लक्षण आने में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का समय कितना होता है? अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं 4 दिन से लेकर 25 साल तक, तो बहुत लंबा रेंज है। टेटनस के प्रति भी लोग लापरवाह है, बिल्कुल लापरवाही तो है। कितनी जल्दी अस्पताल जाएं? क्या नाखून के खरोंच भी खतरनाक है? बिल्कुल, अगर खरोंच लगा है तो भी आपको वैक्सीनेशन करवाना है। क्या एक इंसान के दूसरे इंसान के काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगता है? जी नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक नहीं देखने को मिला है। क्या नाखून से लग गया? बिल्कुल नाखून से लग गया, फिर भी रेबीज का इंजेक्शन जो है लेना है। एक बार रेबीज के इफेक्ट से मृत्यु निश्चित है? जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बिल्ली से खेलते हुए मेरे पांव में दांत चुबाया, थोड़ा सा खून निकला पर मैंने इंजेक्शन नहीं लिया, मुझे क्या करना चाहिए? आपको बिल्कुल रेबीज का इंजेक्शन जो है लेना चाहिए। कौन कौन से जानवर कैरियर हो चुके हैं वो मैंने बता चुका है। अगले सवाल है कि फिर वही सवाल है, कुत्ते काटने के कितने देर तक इंजेक्शन लेना जरूरी है? जितनी जल्दी हो लें, डिले हो गया है तो अभी ले लें। क्या दूषित पानी या भोजन लेने से हो सकता है? जी नहीं, दूषित पानी या भोजन से नहीं हो सकता है। इनफैक्ट अगर कोई रेबीज ग्रसित कोई ऐसा जानवर है, उसके दूध पीने से भी नहीं होता है, हालांकि वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन उसके कुछ ऐसे आए नहीं है। एक बड़ा ही अच्छा विवेक जी ने पूछा है कि कैन वी नॉट हैव समथिंग लाइक प्रिवेंटिव डोज ऑफ वैक्सीन? बिल्कुल, जो हाई रिस्क पे पेशेंट्स हैं उनको हम लोग प्रोफाइलेक्टिक देते हैं, मतलब अर्थात कि प्री एक्सपोजर देते हैं, उनको हम लोग पहले से ही हम लोग वैक्सीन देते हैं। लेकिन अगर एक बार एक्सपोजर हो गया तो भले ही आपने पहले लिया हुआ है, उसके बाद भी जो है अगर आप संपर्क में आए हैं तो भी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन आप सेफ रहते हैं अगर आप रिस्क जोन में हैं, अगर आपका जॉब ऐसा है या आपके घर में कोई वैसे डॉग्स वगैरह हैं, तो हमेशा बेटर है कि आप प्रोफाइलेक्टिकली जो है प्री एक्सपोजर वैक्सीन उसको बोलते हैं, वो ले लेना चाहिए। क्या सच में रेबीज से पीड़ित व्यक्ति कुत्ते की तरह हरकत निकलता है और वो कुत्तों की तरह आवाज क्यों निकालता है? बेसिकली ये जो है वो एडिमा की वजह से होता है, जो लाइंजियल एडिमा है उसकी वजह से होता है। नाखून लगने पर भी इंजेक्शन लगना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल।
क्या इसे स्कूल के हर क्लास में अनिवार्य नहीं बना देना चाहिए फर्स्ट एड जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एजुकेशन में तो बहुत कुछ है जिसे किया जाना चाहिए, और मेरा मानना है कि जो फर्स्ट एड है, जो सामान्य बीमारी की जानकारी है, जो सिविक सेंस है, जो मोरल वैल्यूज है, उसको तो आप जितनी जल्दी स्कूल में लाएंगे उतना बेहतर है। मुझे 10 साल पहले एक कुत्ते ने काटा था, लेकिन मुझे टेंशन अभी भी बना रहता है। आप अभी भी जाके वैक्सीन ले लीजिए। बिल्कुल, आप यही मानिए कि आपको कल किसी कुत्ते ने काटा है, आप बिल्कुल अभी भी जाके वैक्सीन ले लीजिए। इसके कोई वैसे साइड इफेक्ट नहीं है और हमेशा आप सेफ रहेंगे। क्या कुत्ता काटने के बाद टेटनस का इंजेक्शन जरूरी है? हाँ, आप अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपने पहले आपको जरूरत है, आपका इंजरी वैसा है, या फिर अगर आपने पहले टेटनस नहीं लिया है, तो आप टेटनस का इंजेक्शन आपको ले लेना चाहिए। क्या कितने इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं? अभी जो है, अभी अगर आप आईएम इंट्रामस्कुलर लेते हैं तो टोटल 5 डोज है, और अगर आप इंट्राडर्मल लेते हैं तो 4 डोज है, और जितने भी निजी और सरकारी हैं उसमें ये इंजेक्शन उपलब्ध है। क्या हमें 72 घंटे के अंदर ही हमें लगवा ले तो बच सकते हैं? एक बार रेबीज कुत्तों के काटने के शुरू के 72 घंटे बोले ना बस। देखिए, जितनी जल्दी लेंगे उतना जल्दी बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 72 घंटे से देरी हो गई है तो उसका फायदा नहीं होगा, उसके बाद भी आप ले सकते हैं। महीने हो गए हैं तो भी आप ले सकते हैं, साल गुजर गए हैं तो भी आप ले सकते हैं। किसी भी कुत्ते के नाखून के खरोच से भी क्या परिणाम होंगे? जी हाँ, बिल्कुल, उसमें भी रेबीज का रिस्क रहेगा। मुझे एक बार कुत्ते ने काटा, मैं सदर अस्पताल में गया। टीके लगाने पर डॉक्टर ने पूछा कि क्या कुत्ता पागल था या पालतू था, तो मैंने बताया कि वो पालतू था और पागल भी नहीं था। तो डॉक्टर बोले उसे 1 महीने तक देखते रहो, यदि वो मर गया या पागल हो गया तो आके टीका लेना, यदि नहीं तो टीका की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको टीका बिल्कुल लेना है अगर उस डॉग को पहले से वैक्सीन नहीं लगी हुई है, और अगर लगी है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, आप श्योर नहीं है, तो भी आपको लेना है। आपको वेट नहीं करना है कि उस 1 महीने के भीतर जो है अगर वो कुत्ता पागल हो गया तभी आपको लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ले लेना है। उन्होंने वापस से पूछा कि वो कुत्ते की तरह क्यों भोंकता है? बेसिकली वो कुत्तों की तरह नहीं भोंकता है, उसका आवाज वो एडिमा की वजह से ऐसा हो जाता है, लाइंजियल एडिमा की वजह से। कितने समय के अंदर टीका लगवा लेना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके लगवा लें। देरी हो गई है तो भी लगवा लें। क्या सिर्फ कुत्ते के पैर से अगर किसी को पैर में चोट लग गई है, खून नहीं गिरता तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी नहीं, अगर खरोच भी आई है तो भी आपको लेना है। लगभग 1.5 साल पहले कुत्ते ने मेरे पेट में काटा था और उसके बाद मैंने 3 इंजेक्शन लगवाया। तो मेरा सवाल यह है कि मैंने 1-2 दिन के बाद इंजेक्शन लगवाया, तो क्या मैंने इंजेक्शन लगवाने में लेट कर दिया या आगे कोई समस्या तो नहीं होगी? नहीं, अगर आपने 3 लगवाया है, आप बाकी जो दोनों डोज हैं उसको भी जाके कंप्लीट कर लें, वो हमेशा बेहतर है। सिम्टम्स कितने दिन में विजिबल होंगे? 4 दिन से 25 साल, इसलिए उसको लेके बिल्कुल वेट ना करें। जिन पालतू कुत्तों को वैक्सीन लगाई गई है, क्या उनके काटने पर भी एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाना अनिवार्य है? अगर वैक्सीन लगाई गई है, प्रमाण उपलब्ध है, लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो आवश्यकता नहीं है। अगर रेबीज हो जाए तो उसका इलाज नहीं है? जी नहीं, अभी तक उसका इलाज नहीं है। और बताया जाता है कि रेबीज इन्फेक्टेड कुत्ते के काटने के बाद अगर वैक्सीन लेते हैं तो काम नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर रेबीज वाले कुत्ते ने भी काटा है, लेकिन आप अगर टाइमली वैक्सीन ले लेंगे तो आप बच जाएंगे। किसी को पालतू जर्मन शेफर्ड ने काटा है 6 साल पहले और उसने वैक्सीन नहीं लिया, वो कुत्ता अभी तक जिंदा है, तो नहीं, मुख्यतः जो है इसका मतलब है कि वो कुत्ता जो है वो ग्रसित नहीं था। लेकिन फिर भी कुत्ते को भी वैक्सीन लगवाएं और कोई भी वैक्सीन आप ले लें तो बेहतर रहेगा। ऐसा कुत्ता है जो आप ही को काट लेता है तब तो वही बहुत दिक्कत वाली बात है। एक व्यक्ति को एक कुत्ते ने काटा जो पागल नहीं था। कुत्ते के काटने के 5 महीने के बाद 6-7 सुई में से 3 लगे। आज 23 वर्ष हो गए हैं। सवाल है उस व्यक्ति को अब कोई प्रकार का खतरा है? लग तो नहीं रहा है, लेकिन चूंकि एक केस अभी आया है जहां पे 25 साल के बाद हुआ है, बट चूंकि आपने 3 डोज लिया था तो अब मुझे लगता है कि सेफ है, लेकिन बाकी डोज भी ले लेंगे तो अच्छा है। वैसे भी तो अब तो आपको सारे डोज ही लेने चाहिए। कुत्ते के काटने से तुरंत रेबीज होता है? जी नहीं, तुरंत रेबीज नहीं होता है, उसमें समय लगता है और तुरंत जो है आपको इंजेक्शन लेना है। इसका इलाज असंभव क्यों है? जैसा कि मैंने बताया आपको, वो ब्लड ब्रेन बैरियर, तो उसमें जो है आप यही रीजन है कि आपको अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं आया है।
पेट डॉग को रेबीज से कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जो ओनर्स है उन पे बहुत बड़ा ओनर्स है। आपकी अगर राइट है कि आप अपने सोसाइटी में या अपने घरों में अगर कुत्ते रखते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप कैसे जो है आप उसको वैक्सीन, टाइमली वैक्सीन करवाते रहें, दूसरे लोगों को उसके द्वारा जो है कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो उसका ध्यान रखें। तो अगर आपका राइट है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और अगर आप कुत्ते पालते हैं तो उसको लेके जो आपको करना चाहिए वो आपको बिल्कुल कीजिए और समय समय पे जो है उनका वैक्सीनेशन करवाते रहिए। कुत्तों के काटने के बाद सबसे पहले घरेलू उपचार क्या है? कोई घरेलू उपचार नहीं है। वॉश करें, घर में बिटाडिन सोल्यूशन रखें और उससे साफ करें। किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य वहां पे मिर्च पाउडर, हल्दी, ये सब बिल्कुल नहीं डालना है। वो किसी भी तरह का फायदा नहीं पहुंचाएगा, वो और नुकसान पहुंचाएगा। तो सिर्फ अच्छे से 10 से 15 मिनट तक उसको वॉश करें, फिर बिटाडिन से उसको साफ करें और फिर आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं। उसको कभी भी कवर ना करें वुंड को। और बहुत टाइम लोग उसको ब्लीडिंग होता है तो बहुत ज्यादा सुचर्स वगैरह डालते हैं, वो भी नहीं डाला जाता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग के केस में हो सकता है आपके डॉक्टर एक दो लूज सुचर मार दें, लेकिन आपको खुद से जो है ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्या हाइड्रोफोबिया डेवलप होने के बाद कोई इलाज संभव है? जी नहीं। सिम्टम डेवलप होने के बाद अभी तक कोई भी ठोस इलाज अभी तक नहीं है और करीब करीब 100% इसमें मृत्यु दर है। तो इसमें से अब मुझे लगता है कि हमने ज्यादातर सवाल वापस अब रिपीटिशन ही है। एक है कि रेबीज का टीका साल में कितनी बार पेट को लगता है? देखिए वो डिपेंड करता है। जो आप वैक्सीन लेंगे तो कोई किसी वैक्सीन की जो पीरियड होती है वो 2 साल होती है, किसी पीरियड की 3 साल होती है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको दोबारा कब रिपीट करना है। 50 दिन पहले बिल्ली ने काट लिया था तब 3 इंजेक्शन लगवाए थे। नहीं, अगर आपको पूरे डोज कंप्लीट करवाने थे और जो बचे हुए डोज है उसको कंप्लीट करवाइए और बिल्ली को भी वैक्सीनेट करवाइए। यदि पागल कुत्ते ने किसी गाय या भैंस को काटा है तो वैक्सीनेशन से पहले उसका दूध खाने वाले व्यक्ति को भी रेबीज हो सकता है क्या? नहीं, इसके कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऐसे जानवरों का दूध पिएं और इसलिए जो है वो आप ना पिए तो बेहतर है। लेकिन ट्रांसमिशन का कोई अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है। मेरी उम्र 6 साल की थी 6 साल की थी जब मुझे कुत्ते ने काटा था। अब उम्र 41 साल है, मुझे क्या करनी चाहिए? अब मुझे नहीं लगता कि आप ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रोफाइलेक्टिक हमेशा ले लीजिए। व्हेन इन डाउट आपको ले लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोफाइलेक्टिक जो अगर आप हाई रिस्क पे हैं तो आपको बिल्कुल जो है ले लेना चाहिए। क्या बंदरों और लंगूरों के काटने से भी रेबीज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, उससे भी हो सकता है। तो करीब करीब यही सवाल थे। तो यही मुझे उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर जानकारी जो है वो मैंने आपको दी होगी और इस जानकारी को सारे लोगों तक पहुंचाएं। जितने लोग जागरूक होंगे उतना बेहतर है। और याद रखें कि रेबीज में बचाव ही उपचार है। धन्यवाद।